आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महकमा एजुकेशन की जानिब से आरजी लेक्चरर को अचानक हटाने का फैसला गलत साबित। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर को हटाने से बच्चों की पढ़ाई हो रही है मुतासिर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जकियास बलिसा के लिए स्टाफ जल्द अज जल्द दस्तयाब किया जाए, अवाम की मांग। आइए देखते हैं बलिसा से अकरम मलिक की ये खास रिपोर्ट। जी बच्चों, आप किस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हो? स्कूल जी, ये जो मिड सेशन में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को पूरी रियासत में डिसएंगेज किया गया है, वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल जकियास के भी कंट्रेक्चुअल डिसएंगेज किए गए, तो इस वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो उस पर कितना फ़र्क पड़ा और कहाँ तक मुतासिर हो रही है? ये जो मिड सेशन में हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को यहाँ से दिया गया, तो इससे हमारी जो एजुकेशन पे बहुत लॉस हुआ। हमारा जो सिलेबस था वो कंटिन्यू हो रहा था और हमारा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी बदकिस्मती की वजह से भी जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे वो यहाँ से लिए गए। और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लेक्चरर्स, जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स यहाँ से लिए गए, उनको ही वापस यहाँ पे भेजा जाए। अगर उनको वापस नहीं भेजा जाए तो दूसरे लेक्चरर्स को यहाँ भेजें, ताकि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और अपनी कोशिश कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। जी, हमारे साथ जुड़ चुके इस वक्त समाजी कारकुन अख्तर साहब मीर। सर, आप ये बताएं, ये जो महकमा एजुकेशन की तरफ से मिड सेशन में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को डिसएंगेज किया गया, तो इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ जो आपके बच्चे यहाँ हायर सेकेंडरीज में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है या नहीं? देखो, मैं आपके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आज उन्होंने कदम उठाया है डिसएंगेज का, ये बहुत बुरा कदम है। ये कम से कम नवंबर दिसंबर में ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आज बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम हो चुके हैं। अब हम यहाँ हाई सेकेंडरी जकियास में अभी मौजूद हैं। यहाँ हमारी बात प्रिंसिपल साहब से भी हुई, उन्होंने अपनी मजबूरियाँ अपनी जाहिर की कि हम 4-4, 5-5 पीरियड ले रहे हैं, लेकिन जो भी कदम डिपार्टमेंट ने उठाया है ये डिसएंगेज का, ये बहुत बुरा कदम है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सीओ साहब को, डायरेक्टर साहब को, डीसी साहब को, कि इनको फिल फॉर यहाँ वापस भेजा जाए। ये कदम अगर उठाना है नवंबर दिसंबर के बाद ये कदम उठाया जाए। ये जो इन्होंने 1 महीने के लिए ऑर्डर किया है उन कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का, क्या ये ठीक किया या गलत किया? देखो, 1 महीने से तो कुछ मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये समाज की एक पहचान है एजुकेशन डिपार्टमेंट। 1 महीने का ये मसला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज पेरेंट्स 24 घंटे अगर उस्ताद पढ़ाता ही रहे तो भी वो मुतमईन नहीं है। लेकिन एक स्पेशल मैसेज मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ कि यहाँ मेरी बात प्रिंसिपल साहब से हुई, उन्होंने ये अपनी मजबूरी जाहिर की कि यहाँ बच्चे जो आते हैं वो रास्तों में बैठे रहते हैं, सिगरेट नोशी वगैरह वो दरबदर यहाँ स्कूल में आते नहीं वो। लिहाजा मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे की वाच करें, और जितना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार बार टोकते हैं कि हाँ जी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन अगर स्कूल में बच्चा आए ही नहीं तो उस्ताद किसको पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? अभी भी हम नीचे से आए, बच्चे हमने देखे दरबदर हैं, उस्ताद जो हैं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा अब्सेंट है। ये अफसोस की बात है। लिहाजा पेरेंट्स को बहुत जागने की जरूरत है। सर, ये जो 9 कंट्रेक्चुअल लेक्चर यहाँ हायर सेकेंडरी जकियास से डिसएंगेज किया गया है, तो दो कंट्रेक्चुअल लेक्चर या टीचर्स उनके पास हैं, तो वो तो भरपाई नहीं कर सकते हैं। वो तो 9-10 उस्तादों की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये डीसी साहब से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पुरजोर अपील करता हूँ अलाका पिंगल की तरफ से कि फिल फॉर यहाँ ये जो उस्ताद जो डिसएंगेज हुए हैं उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि आज पढ़ाई का मौका है। और नवंबर दिसंबर में अगर ऐसा कदम उठाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीसी साहब इस बारे में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो यहाँ की जनता जो है रोडों पे उतर आएगी और फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। प्रिंसिपल जकियास धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ये बताएं, ये जो मिड सेशन पे महकमा एजुकेशन की जानिब से कंट्रेक्चुअल लेक्चर को डिसएंगेज किया गया, तो इससे
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बच्चे इस वक्त बाज़ारों में दर बदर घूम रहे, जब भी उनसे दरियाफ़त किया जा रहा है कि आप ये दर बदर क्यों घूम रहे हो, तो उनका ये कहना है कि हमारे पीरियड्स खाली होते हैं और हम वहाँ भी बेकार होते हैं, इसलिए हम यहाँ घूमते रहते हैं। तो अगर इस दौरान कोई भी बच्चा कोई कदम उठाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? तो सर बात ऐसे है कि हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 लेक्चरर्स जो है वो अकेडमिक अरेंजमेंट पे लगे हुए हैं। तो अब उनका 30 तक ही आर्डर था, गवर्नमेंट आर्डर। तो 30 के बाद क्लासेस सफ़र तो कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की है। जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या मास्टर थे, यहाँ तक मैं भी, मेरा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैं खुद क्लासें ले रहा हूँ, तो उनकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसमें से भी थोड़ी कसर जो रहती है, उनका मिडिल सेशन में थोड़ा सा नुकसान जरूर है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिपार्टमेंट्स के कि जल्दी से जल्दी इसका लेक्चरर्स का अरेंजमेंट किया जाए, ताकि बच्चों का मिडिल सेशन में नुकसान कम से कम ना हो। सर ये जो बच्चे इस वक्त घर से तो आते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं, जब भी उनसे दरियाफत किया जाता है वो कहते हैं कि हमें पीरियड्स खाली हैं, तो क्या वाकया ऐसा हो रहा है? हाँ, ये मैं एक जोरदार मैसेज पेरेंट्स को नाम देना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। स्कूल में बाकायदा 9 लेक्चरों के ना होने के बावजूद भी हमारी पढ़ाई पूरी चल रही है। जहाँ तक मैं खुद प्रिंसिपल 3 पीरियड में खुद पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को एक जोरदार मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को जो इंश्योर करें कि वो स्कूल में पहुँचे। वो जानबूझ के घर से तो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो मैं एक बार फिर मीडिया की ओर से सभी पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि बच्चों का ध्यान रखें और उनको स्कूल पहुँचाएँ। स्कूल आने के लिए इंश्योर करें, मोटिवेट करें, और यहाँ पर पूरी क्लासें यहाँ बाकायदा चल रही हैं। सर ये जो 9 लेक्चरर्स कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को मतलब डिसएंगेज किया गया, तो 2 लेक्चरर्स कैसे उनकी भरपाई कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें यह है कि हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स का हमने इंटरनल अरेंजमेंट कर दिया है। इंटरनल अरेंजमेंट से उनकी सभी क्लासेस चल रही हैं। सर अगर उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में बच्चों को कोई परेशानी होगी तो उनका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है सर? हाँ जी बिल्कुल। तो जी हम उम्मीद करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 का भी अरेंजमेंट किया जाए कहीं से इंटरनल, लेकिन इतना इसमें नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी टीचिंग स्टाफ भेजा जाए और बच्चों का नुकसान ना हो। सर 1 हफ्ते तक अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक, अगर 1 हफ्ते तक नहीं हुआ तो बच्चे अगर इस दौरान ही कोई कदम उठाएं तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। डिपार्टमेंट जहाँ तक वो है, डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। पेरेंट्स बॉडी का ये भी कहना है कि अगर हमारे इन हायर सेकेंडरी में स्टाफ को डिसएंगेज किया गया, या तो नया स्टाफ भेजा जाए या उनको ही वापस लाया जाए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो कहीं उनकी पढ़ाई मुतासर न हो। ये मैं तो इससे आपसे सहमत हूँ। ये कदम हमारे हायर अथॉरिटीज ही ले सकते हैं।